नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी कर महिला के बैंक खाते से 63,200 रुपए ट्रांसफर करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किया गया निःशुल्क शिविर का आयोजन। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की हुई हृदय संबंधी जांच। शहर के मुख्य मार्गों के साथ सुनसान इलाकों में कोतवाली पुलिस का पैदल मार्च। आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में कोतवाली पुलिस। वन्य प्राणी किसानों की फसल को पहुंचा रहे नुकसान, शिकायत के बाद भी वन विभाग नहीं दे रहा ध्यान। और यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को किया गया आदेशित। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बहोरीबंद पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से करीब 63,200 रुपए निकालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रीतम लाल पिता धुंडीलाल चक्रवर्ती उम्र 38 वर्ष निवासी सिमरापट्टी के द्वारा श्रीमती कुसुमबाई रैकवार ग्राम मोहतरा थाना बाकल के छलपूर्वक हस्ताक्षर पर 7 बार पैसा निकालकर अपने भाई संतोष और पत्नी मंतीबाई को ट्रांसफर कर दिया। आरोपी के द्वारा पैसा आहरण करने वाली पर्ची में रकम भरकर और फर्जी हस्ताक्षर कर करीब 63,000 रुपए निकाल लिए। इस पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया ने बताया कि आरोपी कटनी जिले के बहोरीबंद के ग्राम सिमरापट्टी का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2017-18 से SBI ATM बहोरीबंद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उस दौरान कम पढ़े लिखे हितग्राहियों के पैसे जमा और निकालता था और उसका फॉर्म भी भरता रहता था। SBI बहोरीबंद की विड्रावल पर्ची भरकर कुसुमबाई की फर्जी हस्ताक्षर करना पाया गया। प्रीतम लाल चक्रवर्ती पिता धन्नूलाल चक्रवर्ती जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, ये निवासी सिमरापाटी थाना बहोरीबंद के रहने वाले हैं और 2017-18 में SBI ATM बहोरीबंद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सर, SBI बैंक की अगर बात करें उसी दौरान कम पढ़े लिखे हितग्राहियों के पैसे जमा करके निकासी पर्ची भरता था और उसके दौरान फरियाद कुसुमबाई रैकवार के SBI खाते से कुसुमबाई के नाम की विड्रावल पर्ची भरकर स्वयं हस्ताक्षर करके छलपूर्वक 7 बार में कुल 63,200 रुपये अपने भाई संतोष चक्रवर्ती तथा पत्नी मंतीबाई के खाते में ट्रांसफर कर मंतीबाई व संतोष को क्यूस्ट बैंक ले जाकर पूरे पैसे निकालकर खर्च कर लिए। प्रमाणित पाए जाने पर इसी 420 के अपराध में 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान की धाराएं बढ़ाई गई और दिनांक 28/9/2024 को प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार्यक्रम के अंतर्गत हृदय रोग की समस्या से ग्रसित बच्चों का मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच परामर्श और आवश्यकता होने पर RBS के और आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा ने बताया कि शिविर में डॉक्टर KL महेश्वर हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चों की जांच की जा रही है। इस शिविर में जिले के ब्लॉकों से आए लगभग 35 बच्चों का जांच के लिए पंजीयन किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र में भी पहुंचे बच्चों का निःशुल्क परीक्षण अभिभावकों
को परामर्श भी दिया गया। लगभग 35 से 40 बच्चे का चेकअप हो चुका है अभी तक, और भी अभी कतार में है। मैं डॉक्टर KL उमामहेश्वर बडेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल से आया हूँ, और हम ये रेगुलरली करते हैं, और ये स्पेसिफिकली हार्ट दिवस के उपलक्ष्य में हम ये जांचें कर रहे हैं। जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका हम फ्री में इलाज करते हैं। हार्ट में अगर कोई भी छेद हो, नीलापन हो बच्चे को, या वजन नहीं बढ़ रहा हो, तो तुरंत आके दिखाएं। और ये ऐसा नहीं कि इस उपलक्ष्य में ही ये मतलब फ़ायदा मिलेगा। 18 साल तक कम उम्र के सभी बच्चों को अगर कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम ऑपरेशंस टोटली फ्री में करते हैं। आप जितने भी कोई भी हो तो जिला अस्पताल में संपर्क करें, वो अपने आप हमें जबलपुर भेज दिया जाएगा, और उनका जो भी प्रॉपर उपचार है वो कर दिया जाएगा। अभी इस शिविर में कितने बच्चे ऐसे मिले कि जिनके हार्ट? लगभग 10 बच्चे अभी तक हमने सेलेक्ट किए हैं। उनके लिए मतलब विशेष शिविर लगाया गया था, क्योंकि कल विश्व हृदय दिवस भी है। तो इसमें मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर से डॉक्टर KL उमामहेश्वर जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनके द्वारा ये किया जा रहा है परीक्षण। इसमें क्या क्या चेक किए गए बच्चों का? ये इसमें हमारे देखिए लगभग अभी 35 बच्चों का पंजीयन हो गया है, जो समस्त ब्लॉक से बच्चे आए हुए हैं हमारे पास। तो उनके हृदय रोग के संबंध में जांच की जा रही है। इसके उपरांत जो बच्चे अगर किसी सर्जरी की आवश्यकता होगी तो आयुष्मान योजना अंतर्गत और RBS की योजना अंतर्गत उनका हम स्वीकृति आदेश प्रदान करें। आज इसी तारतम्य में मेट्रो अस्पताल से डॉक्टर KL उमामहेश्वर पधारे हैं, और वे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अभी तक जो हमें जानकारी है कि 25 बच्चे आधे घंटे पहले तक पंजीकृत हो चुके थे। उनका परीक्षण डॉक्टर उमामहेश्वर द्वारा जारी है, और उसके बाद जो भी निर्णय है उनके स्तर पर लिया जाएगा। वो बच्चों को मेट्रो अस्पताल ले जाकर सर्जरी की जाएगी। ये सर्जरी बच्चों के लिए पूर्णतया निःशुल्क होगी। रेलवे आउटर्स खिरैनी फाटक और झर्राटीगुड़िया क्षेत्र में GRP, RPF और कोतवाली पुलिस ने पेट्रोलिंग कर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। कटनी रेलवे स्टेशन और आउटर में बढ़ रही लूट, चोरी, पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए आज कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा शहर के सभी थाना प्रभारी, RPF, GRP की संयुक्त बैठक ली गई, जिसके बाद ही कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने अपने स्टाफ व GRP व RPF पुलिस के साथ खिरैनी फाटक, रेलवे आउटर, झर्राटीगुड़िया में ट्रैक पर पेट्रोलिंग की गई। यहां आने वाली ट्रेनों में दरवाजे पर बैठे लोगों को फटकार लगाई गई और समझाइश दी गई। कोतवाली थाना क्षेत्र आशीष शर्मा ने बताया कि कटनी GRP थाना, कोतवाली थाना और RPF की पुलिस बल के साथ आज संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन के आउटर पर होने वाली घटनाओं को रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग की गई, और कोतवाली थाने की पुलिस तैनात रहेगी, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। पुलिस के द्वारा कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं। इनके साथ ही ऐसी अपराधों के पूर्व में घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, उनमें भी पूछताछ की जा रही है। NKJ थाना अंतर्गत सरसवाही गांव के किसान इन दिनों वन्य प्राणियों से परेशान हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि रात के समय वन्य प्राणी सांभर, चीतल और हिरण उनके खेतों में विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण उनके खेतों में लगी धान की फसल खराब हो रही है। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। हमारी धान को नष्ट कर रहे हैं, और इसमें वन विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी सूचना वन विभाग के दिए हैं आप? सूचना भी दिया गया है, बीट गार्ड से भी बताया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या यहाँ की फसल कैसी होती है? फसल बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं, वन विभाग तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। और नदी से लगा हुआ खेत है, और सभी किसान परेशान। लगभग कितने किसान होंगे यहाँ? लगभग यहाँ 50 किसान नदी के किनारे लगे हैं, सभी परेशान। और लगभग गांव भर के किसान परेशान हैं। अच्छा। नदी के किनारा बस नहीं, पूरे गांव का किसान परेशान है। सुमर, सांभर, चीतर, हिरण से। कौन सा गांव है? ग्राम सरसवाही। क्या नाम है अपना? पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया, जिसमें कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना कुटला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदुआ एवं पन्ना तिराहा के पास सघन वाहन चेकिंग की गई। यातायात संकेतों का उल्लंघन करने पर 19 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई और 8,700 रुपए समन शुल्क प्राप्त किया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे ने मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाने एवं 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी तथा आम जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कुटला पुलिस की कार्यवाही से क्षेत्र की जनता ने कुटला पुलिस की इस कार्यवाही की सराहना की है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी कर महिला के बैंक खाते से 63,200 रुपए ट्रांसफर करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किया गया निःशुल्क शिविर का आयोजन। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की हुई हृदय संबंधी जांच। शहर के मुख्य मार्गों के साथ सुनसान इलाकों में कोतवाली पुलिस का पैदल मार्च। आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में कोतवाली पुलिस। वन्य प्राणी किसानों की फसल को पहुंचा रहे नुकसान। शिकायत के बाद भी वन विभाग नहीं दे रहा ध्यान। और यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को किया गया आदेशित। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।